नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं या तो गरीब लोग हैं या जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं या ऐसे छोटा कोई बिजनेस करते हैं या छोटा छोटा जो काम है जो उनकी 20 से 30 या 40 हज़ार रुपए तक की सैलरी है। ऐसे लोग हैं परंतु उनको ऐसा पता नहीं है कि वो क्या करें कि आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा खासा अमाउंट अपना पास जोड़ सके और जिससे अपनी ज़िंदगी को आसानी से आने बाद में वो किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी सकते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई गोल जरूर होता है। वह भी चाहता है जिसकी कम सैलरी है या जो पैसे कम कमाता है वह भी चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा सा मकान हो, मैं भी मन चाहे कहीं घूम के आऊँ। ऐसा होता है, सबके मन में होता है, वह भी चाहता है। और एक चीज़ जरूर होती है कि काश मैं भी करोड़पति बन पाता। ये सबसे बड़ा एक कॉमन सा प्रश्न सभी के लिए होता है और इसमें बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि हम छोटी से अपनी इनकम से भी हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता है परंतु कुछ से लोगों को पता होता है इसके बारे में और वो अपनी कम से कम आय में भी आसानी से अपना अच्छा खासा फंड बना लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही जिन लोगों की कम आय है तो वो अपने ज़िंदगी में कैसे एक अच्छा सा फंड बना सकते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति है और वो 10,000 रुपये कमाता है या 20,000 रुपये कमाता है या 30,000 रुपये कमाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो 10,000 से और 30,000 के बीच में जिनकी आय है या इनकम है। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं परंतु उनको ये नहीं पता कि हम सिस्टमेटिक तरीके से अगर अच्छा खासा अमाउंट अपने पास हो सकता है। ये सब कैलकुलेशन का ही एक तरीका है जिसे आप समझ पाओगे कि वास्तव में ऐसा भी होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, आज समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है तो औसत एवरेज हम 20,000 मान लेते हैं यहाँ दोनों का, और आदमी 20,000 रुपये मंथली कमाता है और वो 20,000 रुपये मंथली कमाता है तो 12 महीने में वो कमाएगा 12 दूनी 24 यानी 2,40,000 रुपये वो कमाएगा 12 महीने में। अगर वो कंटिन्यू मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है और कंटिन्यू वो मान लीजिए आप 40 साल तक काम करता है, वो 40 साल काम करेगा क्योंकि वो काम ही उसका मेहनत मजदूरी का है, तो कितना पैसा कमाएगा? 24.40 गुणा 40 बराबर 24 चौका 96 होते हैं और यहाँ पर हो जाएगा उसका 96 लाख रुपए वो पूरी जिंदगी में कमाएगा। 96 लाख एल का मतलब यहाँ पर लाख रुपए से है, यानी वो पूरी जिंदगी में 96 लाख यानी 1 करोड़ रुपए वो कमाएगा। अब आप ये सोच के देखिए, क्या उसके पास 40 साल जिंदगी के जाने के बाद में क्या उसके पास ये 96 लाख या 1 करोड़ रुपए है? अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में या उसके परिवार के लिए उसने पूरा जीवन मेहनत करी और 1 करोड़ रुपए उसने कमाए, परंतु बहुत सारे खर्चे हो गए और उसके पास आज 1 रुपए भी नहीं है। वो सब पैसे क्या हो गए? खर्च हो गए परिवार के लिए। तो वो क्या करता कि उसके पास इतना ही फंड 40 साल के बाद में भी एज इट इज पैसा का ऐसा रहता और वो चाहे तो ये 96 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अपना विड्रॉ भी कर सकता था और चाहता तो पेंशन के रूप में 20, 30, 40, 50 या लाख रुपए तक भी ले सकता था। किस प्रकार से आज पूरा इसी के बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपकी इनकम भी अगर कम है तो भी आप आसानी से 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। तो बात करते हैं हम आगे। अगर मान लीजिए आपने जिस टाइम से भी मेहनत मजदूरी करना शुरू किया या अपना काम धंधा शुरू किया था, कुछ भी कोई भी छोटा मोटा काम, जहां पर जैसे मान लीजिए आप कोई चाय की दुकान है या कोई दुकान है जिसमें आप 10 से 20,000 रुपये कमाते हैं, तो आप क्या करते? जिस दिन से आपने काम शुरू किया और आप मात्र 1,000 रुपये की एक SIP करते। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको SIP भी बोलते हैं। और आपने एक म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। अगर ये नहीं सुना है तो आपका जो 1 करोड़ रुपए का फंड वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड आपको ऐसा एक बेस या सिस्टम बताता है जिससे आप आसानी से अपना कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये 1,000 रुपए की SIP करनी है आपको म्यूचुअल फंड में, और वो भी एक स्मॉल कैप में करनी है। ये 1,000 रुपए आपको मात्र 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके लिए ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं बताया मैंने, मात्र 7 साल के लिए करने हैं। और आपको 7 साल में अगर हम यहाँ पर 15% का रिटर्न भी मानते हैं तो आपका टोटल पैसा 7 साल में हो जाता है 1.5 लाख रुपए के समथिंग आपका पैसा यहाँ पर बनता है। अब इस 1.5 लाख रुपए को आपको क्या करना है? इस 1.5 लाख रुपए का आप फिर से ही इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है हम बात करने वाले हैं। अब इस 1.5 लाख को आप, ये जो 1.5 लाख रुपए हमारा बना था, इसको आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है।
एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है एफडी की तरह। आपने सुना होगा बैंक में जैसे अपन एफडी करवाते हैं, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी एक एफडी होती है, जो आपका पैसा एक 18 या एक मुश्त जिसको हम लगाते हैं उसको लमसम बोलते हैं म्यूचुअल फंड में। यही पैसा अगर आप 7 साल तक 1.5 लाख रुपए बना था और इसको हम लगातार मान लीजिए 30 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 साल के लिए इसको लगा के छोड़ देते हैं और हम अपना काम जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे वो लगातार करते रहते हैं और इसको नहीं देखते हैं, तो ये 30 साल के बाद में ये आपका पैसा हो जाता है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से ऊपर भी हो सकता है और समथिंग भी है, फिक्स 1 करोड़ नहीं हो, जैसे भी रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, परंतु लगभग अगर 15% का रिटर्न भी हम यहाँ पर मानते हैं तो भी लगभग आपका 1 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका बन जाता है। आपने 40 साल काम करने के बाद में आपके पास एक पैसा नहीं बचा, परंतु अगर आप मात्र 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो और कितने साल, 7 साल तक की इन्वेस्टमेंट करना था आपको, और उसी पैसे को आप म्यूचुअल फंड में एक लमसम करके रख देते और कुछ भी नहीं करना था आपको, तो यही पैसा 30 साल के बाद में आपके पास 1 करोड़ रुपए 100% होता। पर वो पैसा सारा था वो पूरा परिवार के लिए खर्च हो गया। अब इस पैसे को आपको क्या करना है, जो 1 करोड़ रुपए आपके जो बने हैं उसको आपको किस प्रकार से लेना है, और अपनी जिंदगी के जो सपने अभी तक आपने पूरे नहीं किए थे उसको किस प्रकार से क्या करना है। अब इस मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड बन चुका है, 1 करोड़ रुपए, ये 1 करोड़ रुपए आपके पास अभी हैं फिलहाल। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में ले सकते हैं आप। महीने की बात कर रहा हूं मैं, महीने की पेंशन ले सकते हैं आप, महीने का महीना 50,000 रुपए ले सकते हैं और अपने परिवार का जो खर्चा है वो उसको आसानी से आप चला सकते हैं। अगर आपकी एज यहाँ पर 30 और 37 साल या लमसम भी आप यहाँ पर 50 साल के भी होते हो, 50 साल की आपकी एज हो जाती है, और 20 साल अगर आप पेंशन और लेना चाहते हैं, यहाँ पर 20 साल पेंशन लेते हैं, अगर आप 20 साल यहाँ पर पेंशन लेते हैं और 50,000 रुपए लेते हैं, तो कितना फंड और आपके पास अभी बचा हुआ है और किस प्रकार से क्या उस फंड का क्या वैल्यू रहने वाली है। मान लीजिए ये 50,000 रुपए आप मंथली लेने वाले हैं, तो 50,000 रुपए आप मंथली लेते हैं तो 12 महीने के हो गए, 12 पंजू 60, यानी 6 लाख रुपए हो गए आपके। यहाँ पर 6 लाख रुपए आपकी सालाना पेंशन हो गई, और यही पैसा आप अगर 20 साल लेते हैं, 20 साल, तो आपका कितना पैसा यहाँ पर बनता है, टोटल पैसा आपका यहाँ पर 1 करोड़ हम बात कर रहे थे कि जो 1 करोड़ रुपए हमारा बना है उसको पेंशन के रूप में अपन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो अगर 50,000 रुपए आप मंथली लेते हैं तो 12 महीने के 6 लाख रुपए आपके पेंशन के हो गए। ऐसे ही करके अगर हम 20 साल तक ये पेंशन लेना चाहें तो हम 1 करोड़ 20 लाख की यहाँ पर पेंशन ले लेते हैं, यानी 20 साल के बाद में। जैसे ही हम 20 साल के हो जाते हैं, 20 साल के बाद में सॉरी यानी 20 साल के बाद में हम यहाँ पर 70 साल की हमारी क्या हो जाती है, एज हो जाती है, या 70 से ऊपर भी मान सकते हैं यहाँ पर। अगर 70 साल की एज में भी अगर आपके कुछ हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है, तो भी आप इस परिवार के लिए 3.5 करोड़ रुपए का फंड छोड़ के शेष जा सकते हैं। जो शेष जो आपका रकम अभी बची है शेष, वो 3.5 करोड़ रुपए आपके अभी भी अपने अकाउंट में बचे हुए हैं। यानी टोटल आपके मान लीजिए 1-20 ये हो गए और 3.5 करोड़ यानी 4 करोड़ 70 लाख रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ मात्र 1000 रुपए से बना लिए। परंतु ये तब होता जब आप इसके बारे में जानते समझते कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोग ये देखकर या तो इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे, या जिसने इस वीडियो को देखकर एक्शन ले लिया उसके जिंदगी में वास्तव में ये जो 1.5 करोड़ रुपए का फंड उसी को मिलने वाला है। तो आप भी ऐसा करके और अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से जो सपने आज तक आपने पूरे नहीं कर पाए हैं वो लास्ट में भी आप कर सकते हैं। बच्चों को अच्छा खासा अमाउंट दे के जा सकते हैं, परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करके जा सकते हैं। ऐसे बहुत सी बात है करने को तो, परंतु अगर सिस्टमेटिक तरीके से भी आप ऐसा कुछ करते हैं, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी और एसआईपी के माध्यम से, तो आप 100% जरूर कुछ अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा वेल्थ कर पाएंगे। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे और इससे भी बढ़िया आपको जो आइडियाज देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि आदमी किस प्रकार से अपने फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो सकता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो और दोस्तों को भी भेजिए या अपने भाई और रिश्तेदारों को भी भेजिए, उनको भी पता लग सके कि हम 1000 रुपए से भी क्या कुछ कर सकते हैं। परंतु ये तभी होगा मुमकिन जब इस चीज़ों को आप समझ पाओगे।
तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।